जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरुदेव। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग हमेशा शुरू से बताओ, तो काफ़ी टाइम से संगत जी गुरु जी कह रहे थे शुक्राना कर तिये शुक्राना कर। तो आज मैं अपना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताइए, तो मैं अपना सत्संग शुरू से ही बताना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी? एक हमारी ताई जी हैं, उनकी भाभी, वो गुरु जी को बहुत मानती हैं। तो एक बार उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत उन्होंने हमारी मनोकामनाएं इच्छा पूरी करी हैं। तो एक दिन उन्होंने बताया कि हमें गुरुजी के स्वरूप में दर्शन हुए हैं गुरुजी के। उन्होंने हमें दर्शन दिए, सॉरी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो उन्होंने हलवा कड़ाह प्रसाद बनाया और हमें भेजा। तो तब एक मेरे मन में आया कि ऐसे थोड़ी होता है कि आपको गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी का हाथ हिलता हुआ दिखा, और ऐसे थोड़ी होता है कि क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी। तब मुझे नहीं पता था, मैं बहुत नादान हूँ, क्षमा करिए मुझे गुरुजी। तो अब मैंने उस टाइम मेरे मन में इच्छा हुई कि अगर ऐसा होता है तो गुरुजी आप मुझे भी दर्शन दीजिए। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी का स्वरूप, मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप खोला और गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर ऐसा है तो मुझे भी आप रोटी पे ओम के दर्शन दीजिए जैसे भाभी बता रही हैं, और मुझे भी बड़े मंदिर बुलाइए, तो मैं मान जाऊंगी कि आप हैं। तो सॉरी गुरुजी, क्षमा करिए संगत जी, मैं बहुत नादान हूँ। नहीं पता था कि ऐसा गुरुजी साक्षात शिव का रूप है। तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो संगत जी उस दिन जब मैं परांठी बनाई मैंने, तो उस पे बहुत बड़े एक शाइन करते हुए ओम के दर्शन हुए मुझे। तो गुरुजी ने मुझे ओम से ब्लेस किया, और मैं बहुत हैरान शॉक्ड हो गई कि ये क्या। तो मुझे लगा शायद गलती लग रही है, हो सकता है कि मुझे दिख रहे हो ऐसा। तो मैंने अपनी देवरानी को बुलाया, आंटी को। तो मैंने उससे पूछा कि देखो कि आपको भी ओम के दर्शन हो रहे हैं क्या, या परांठी पे कुछ दिख रहा है आपको? तो उसने बोला कि हाँ, ये तो बहुत बड़े शाइन करते हुए ओम जी, ओम बने हुए हैं। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने बोला मम्मी को भी दिखाते हैं, मतलब अपनी मदर इन लॉ को भी दिखाते हैं, बट वो किसी कारण नहीं देख पाई, कहीं गए हुए थे। तो हमने, मेरी देवरानी बोलती है कि ऐसा करते हैं फ़ोटो ले लेते हैं। तो हमने फटाफट से फ़ोटो ली, और फिर हमने मैंने मदर इन लॉ को दिखाई, फादर इन लॉ को दिखाई, अपने हस्बैंड को। तो सब लोगों ने बोला कि हाँ गुरुजी बने हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे ब्लेस किया। फिर संगत जी, जैसा कि मैंने कहा था कि गुरुजी ऐसा है तो आप मुझे बड़े मंदिर भी बुलाइए। तो विद इन 15 डेज मैं बड़े मंदिर भी गई, मेरी मम्मी के साथ और मेरी भाभी के साथ मेरा प्रोग्राम बना। मैंने उन्हें बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं इस बार, कहीं और नहीं, तो बड़े मंदिर चलते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, बड़े मंदिर चलते हैं, देखते हैं, तो चलो दर्शन करा आते हैं गुरु जी के, अगर तुम्हारा मन है। तो हम गुरु जी के दर्शन करके आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति, बहुत पीस, इतना अच्छा लगा कि सच में ऐसा लगा कि हम एक कैलाश पहुंच गए हैं जहां शिव जी साक्षात विराजते हैं। शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बड़े मंदिर बुलाया, दर्शन दिते, ब्लेस किया मैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका बस एक छोटा सा सत्संग और आपसे शेयर करूंगी। एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी को योगा क्लास छोड़ने जा रही थी। मैंने अपनी बेटी की योगा क्लास रखी है, तो मैं उसे रोज़ छोड़ने जाती हूँ। तो हमारे अपने घर से आधे घंटे का रास्ता है जहाँ उसका स्टूडियो है। तो मैं उसे छोड़ने गई, और वहाँ पर क्या हुआ कि हमें ये था कि गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आ गया था। गुरुजी हमारे घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब मुझे पूजा का सामान चाहिए था।
लोटा चाहिए था, मुझे जोत चाहिए थी, चंदन चाहिए था। तो ये सब चीज़ें अब मुझे कि गुरुजी को चंदन भी लगाना है, जोत जगानी है, लोटा ब्लेस करवाना है, आसन लाना है। तो ये सब पूजा का सामान मुझे चाहिए था। तो जब मेरी बेटी की छुट्टी हुई, 6:30 बजे उसकी क्लास होती है, 7:30 बजे जब उसकी क्लास ओवर हुई, तो मैंने उसको पिक किया और बोला कि आज हमें बेटा गुरुजी के लिए पूजा का सामान लेते हुए जाना है। तो उसने बोला ठीक है कि मम्मा, लेकिन वहाँ की मार्केट हमें पता नहीं थी जहाँ मैं स्टूडियो छोड़ने जाती थी। स्टूडियो के जस्ट थोड़ा सा दूर बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ कि गारमेंट, स्लीपर शॉप्स, हर एक की जंक फूड टाइप हर तरह की वहाँ शॉप है, प्रॉपर मार्केट है। तो लेकिन हम नहीं जानते थे कि वहाँ पे पूजा की शॉप है या नहीं, और हम ढूंढने लगे। हम 5 मिनट 10 मिनट हो गए ढूंढते हुए, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, और हम लेट भी हो रहे थे, अपने घर भी आना था वापस। तो अचानक से हमारे आगे एकदम एक ब्लू कलर की कार निकली, और उस पे 777 और लिखा था गुरुजी। तो हम बहुत खुश हुए, और मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, गुरुजी ने ब्लेस किया 777 से और गुरुजी से। तो अब मेरी बेटी बोल पड़ी अचानक कि बैठे हुए कि मम्मा अब गुरुजी आपको शॉप दिखाएंगे, अब गुरुजी को बोलो कि गुरुजी शॉप दिखा दीजिए हमें, हमें तो मिल नहीं रही। तो गुरुजी की कार, वो ब्लू कार रुकी एक जगह और आगे फिर चल पड़ी। जहाँ वो रुकी तो हमने देखा कि जहाँ वो रुकी थी उस गली में ही एक पूजा की शॉप थी, जहाँ पूजा का सामान मिलता था, चुनरी और चंदन, हर तरह की चीज। तो अब उस शॉप पे जब हम पहुंचे तो वहाँ रश था, 6-7 कस्टमर्स खड़े हुए थे वहाँ। तो आंटी जी अंकल जी बहुत खड़े थे, तो मैंने कहा कि बेटा यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, एक है तो और भी होंगी, देखते हैं। तो हम थोड़ा सा ही आगे गए, उस दुकान से हल्का सा और आगे गए तो एक कॉम्प्लेक्स था, और वहां पे सामने गुरु गुरु जी का स्वरूप था, गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था। और हम इतने खुश, मैंने बोला कि बेटा वो देखो गुरु जी का स्वरूप, और पूजा की शॉप है, वहाँ पूजा का सारा सामान है। तो कोपल मेरी बेटी का नाम है। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा मुझे नहीं दिख रहे, इसलिए हम थोड़ा दूर थे शॉप से। तो मैंने कहा नहीं वो देखो स्वरूप। तो उसने बहुत ध्यान से देखा, उसने बोला हाँ मम्मा ये तो गुरुजी का स्वरूप है। मैं इतनी खुश, मैंने गुरुजी शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी। और हम उस शॉप पर गए, पता चला कि वहाँ जो आंटी अंकल हैं जिनकी शॉप है वो गुरुजी की संगत है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी अपनी शॉप खुद ही हमें बता गए। फिर हमने वहाँ से गुरुजी के लिए पूजा का सामान लिया और हम घर के लिए वापस आ गए। तो ऐसे ही गुरुजी ब्लेस करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब हमें आकर ब्लेस कर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मुझे एक और मुझे गुरुजी ने बड़ी इच्छा मेरी पूरी की है और मुझे ब्लेस किया है, लेकिन संगत जी अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब पूरा होगा तब करूंगी। तो जब गुरुजी पूरा कर देंगे तो मैं तब आपसे शेयर करूंगी, अभी मैं आपसे साझा नहीं कर सकती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जल्दी ही मैं अपना शुक्राना आपके साथ अगला शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। मंत्र जाप से मैं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे संगत जी माफ करिएगा, गुरु जी माफ करिएगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।